अरे दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बाबिल जैसा अजीम शहर छोड़ दिया तो उनके साथ एक और रोशन चेहरा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। यह हिजरत सिर्फ एक जमीन से दूसरी जमीन की तरफ नहीं थी, यह हिजरत थी रोशनी की तरफ, अंधेरों से दूर, हक़ की तरफ, बातिल से टकराने के लिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल उस वक्त ईमान के नूर से भर चुका था। उनका सीना अल्लाह के पैगाम से लबरेज था। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक अजीम मकसद के लिए चुन लिया। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो हदें पार कर चुकी थी, जो अखलाकी पस्ती की आखिरी दहलीज पर खड़ी थी। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए, ऐ लूत, जाओ, उन लोगों की तरफ जाओ जो इंसानियत को भूल चुके हैं, जिनके दिल पत्थर बन चुके हैं, जिन्होंने फितरत को पलट कर रख दिया है। उन्हें मेरी राह दिखाओ, शायद कोई लौट आए। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम का सफर एक आजमाइश में बदल चुका था। वो साधूम और अमूरा के शहरों की तरफ रवाना हुए। वो शहर जो दौलत में तो अमीर थे मगर अखलाका में कंगाल। जब हजरत लूत शहर की सरहद पर पहुंचे तो उनका दिल कांप उठा। हर तरफ नफ्स परस्ती, जुल्म और बेहयाई का राज था। यह सिर्फ गुनाह का शहर नहीं था, यह एक मुर्दा जमीर की तस्वीर थी। इस बस्ती में मेहमान नवाजी का नाम और निशान तक न था। कोई मुसाफिर अगर गलती से वहां आता तो उसे लूट लिया जाता, पीटा जाता, यहां तक कि मार दिया जाता। और सबसे घिनौना जुर्म, उनका फितरी रुझान उलट चुका था। मर्द मर्दों की तरफ माइल थे, बच्चे, बूढ़े, जवान सब बेहयाई की दलदल में धंस चुके थे। अल्लाह ने फरमाया, तुम वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने दुनिया में नहीं किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान दिन बिताए, रातें जाग जाग कर गुजारी, नरम लहजे में समझाया, रोकर बताया, लेकिन किसी के दिल पर चोट न लगी। जब नरमी ने असर न दिखाया तो एक दिन हजरत लूत शहर के बीचों बीच खड़े होकर पुकार उठे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। तुम वो रास्ता इख्तियार कर चुके हो जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चला। अल्लाह की तरफ लौट आओ, वरना उसका अजाब बहुत करीब है। मगर वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। कोई हंसते हुए कहता, ओह लूत, तू तो बड़ा नेक और पाकबाज बनता है, फिर इस गुनाह के शहर में क्यों आया? और सबसे बड़ा फख्र उनके लहजे में यह था, यह शहर हमारा है, यह दौलत, यह शान, यह ताकत, सब कुछ हमने अपनी मेहनत से कमाया है। तेरा अल्लाह हमें क्या देता है? हमें तेरी ख्याली सजाओं से कोई डर नहीं। मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम चुप न हुए। वो सालों तक दिन रात अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, लोगों को प्यार से बुलाते रहे, कभी रोकर, कभी दुआ करके, कभी चीख कर, कभी आहें भरकर। मगर जितनी वो रोशनी फैलाते, ये लोग उतने ही अंधेरे में डूबते चले गए। फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जब हक़ की आवाज उनके कानों को चुभने लगी। जो पहले हंसते थे अब साजिशें करने लगे। शहर के कुछ बाअसर लोग रात की तारीकी में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर बुग़्ज़, आंखों में नफरत और बातों में जहर था। अगले दिन जैसे पूरा शहर बपहर गया, हजरत लूत के मानने वालों को एक एक करके निशाना बनाया जाने लगा। किसी को बाजार में घसीटा गया, किसी को कोड़ों से मारा गया, किसी का घर जला दिया गया, किसी की इज्जत सर-ए आम रौंदी गई। जो सच बोलता उसे समाज से काट दिया जाता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दर्द सहते रहे, सच कहते रहे, और आसमान खामोशी से यह सब देख रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक दर्द भरे दिल के साथ अपनी कौम के हालात पर नजर डाल रहे थे। जुल्म बढ़ता जा रहा था, गुनाह आम बात बन चुके थे और हक बात कहने पर सजा दी जा रही थी। आखिरकार उन्होंने कांपते हुए वजूद और आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। ऐ मेरे रब, ये कौम मेरी बात नहीं सुन रही, बल्कि मुझ पर और मेरे मानने वालों पर जुल्म कर रही है। अब फैसला तेरे हाथ है,
मैं इनका मामला तुझ पर छोड़ता हूं। अल्लाह ताला ने अपने नबी की फरियाद सुन ली, उनकी दुआ कबूल कर ली। कुछ दिन बाद दूर शाम के इलाके में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर कुछ मेहमान आए। वो देखने में निहायत खूबसूरत, बावकार और नूरानी थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी में मशहूर थे। उन्होंने फौरन उनके लिए खाने का इंतजाम किया। एक भूने हुए बछड़े का गोश्त उनके सामने रख दिया। मगर अजीब बात यह थी कि वो मेहमान खाने को हाथ भी नहीं लगा रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हुए और दिल में कुछ खौफ भी बैठ गया। ये कौन लोग हैं जो मेहमान होकर भी खाने से परहेज कर रहे हैं? तभी उनमें से एक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ए इब्राहिम, डरिए मत, हम आम इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें खाने पीने की जरूरत नहीं होती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर तुम यहां क्यों आए हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, हम एक सरकश कौम पर अल्लाह का हुक्म लेकर आए हैं। उस कौम का अंजाम करीब है, वो कौम जिसने तमाम हदें पार कर दी हैं, जहां तुम्हारे भतीजे लूत अलैहिस्सलाम रहते हैं। सदूम और अमूरा की बस्तियां जिन पर अजाब नाजिल किया जाएगा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। मेरा भतीजा, वो तो नेक बंदा है, उसका क्या होगा? फरिश्तों ने तसल्ली दी, फिक्र मत कीजिए, हजरत लूत और जो लोग ईमान लाए हैं वो बचा लिए जाएंगे। अजाब सिर्फ उन पर आएगा जो नाफरमान, बेहया और जालिम बन चुके हैं। ये कहकर फरिश्ते रुखसत हुए और निकल पड़े एक हौलनाक मिशन पर, एक सरकश कौम के घमंड को मिट्टी में मिलाने के लिए। फिर वो फरिश्ते सदूम की सरहद की जानिब बढ़े। दरिया के किनारे से गुजरते हुए एक लम्हे के लिए वो रुके। एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे थे जिसका मुकद्दर मिटाया जा चुका था। वहीं दरिया के किनारे एक जवान लड़की पानी भर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी थी। जैसे हर दिन आती थी, आज भी मटका हाथ में लिए पानी भरने आई थी। मगर आज कुछ अलग था। उसकी नजर सामने खड़े 3 अजनबी नौजवानों पर पड़ी। उनके लिबास बेहद साफ सुथरे, चेहरे पर ऐसा नूर कि जैसे ये दुनिया के इंसान ही ना हो। आंखों में अजीब सी चमक और उनके चेहरों पर वकार और सुकून साफ नजर आ रहा था। लड़की पल भर के लिए ठिठक गई। ऐसी पाकीज़गी, ऐसा किरदार उसने अपनी बस्ती में कभी नहीं देखा था। कुछ देर दुविधा में रही, फिर हिम्मत करके नरमी से पूछ बैठी, आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। तीनों में से एक मुस्कुरा दिया, फिर नरमी से कहा, हम मुसाफिर हैं, लंबा सफर तय करके यहां पहुंचे हैं, बहुत थक चुके हैं। इस शहर में कुछ देर कयाम के लिए कोई जगह तलाश कर रहे हैं। ये सुनते ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी ये लोग नहीं जानते कि वो कहां आ पहुंचे हैं। ये सदूम है, वो बस्ती जहां शराफत, गैरत और इंसानियत दफन हो चुकी है। वो जानती थी कि अगर ये 3 खूबसूरत नौजवान शहर में खुलेआम दाखिल हो गए तो शहर के गुनहगार लोग इन पर टूट पड़ेंगे। यहाँ के मर्द औरतों से मुंह मोड़ चुके हैं। फितरत से बगावत अब उनकी पहचान बन चुकी है। ये नौजवान हर हाल में बचाए जाने चाहिए। वो लड़की फौरन सोच में पड़ गई। फिर उसने एक अहम फैसला किया। इन लोगों को अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास ले जाना होगा। वो जल्दी से मटका जमीन पर रख कर खड़ी हुई और कहने लगी, आइए मेरे वालिद के घर चलिए। वो बेहद मेहमान नवाज हैं, आपको पनाह भी देंगे और हिफाजत भी। तीनों नौजवान एक लम्हे को खामोश रहे, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पर आई और वो खामोशी से उस लड़की के साथ रवाना हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी। 3 अजनबी नौजवान उनकी बेटी के साथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन नौजवानों के चेहरों को देखकर कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गए। इतना नूर, इतना सुकून, इतना वकार, दिल खुद कह उठा,
ये आम लोग नहीं हैं। उन्होंने घबराए हुए लहजे में कहा, आप लोग मेरे मेहमान हैं, मेरे साथ चलिए। रास्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दर्द भरे लहजे में कहा, आप लोग इस शहर को नहीं जानते। यहाँ के लोग बेहद बदकिरदार और जालिम हैं, ऐसे गुनाहों में डूबे हैं जो आज तक किसी कौम ने नहीं किए। मगर वो मेहमान खामोश थे, जैसे सब कुछ जानते हों मगर चेहरों से कुछ जाहिर नहीं करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल फिक्र से बोझिल हो चुका था। या अल्लाह, मैं इन नेक मेहमानों को कैसे बचाऊंगा। आखिरकार वो अपने घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया, एक पल के लिए सुकून की सांस ली। घर के एक कोने में उनकी बीवी खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों में वफादारी का नूर नहीं बल्कि कुछ और ही चमक थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सख्ती से अपने घर वालों को हिदायत दी, ध्यान रखना, इन मेहमानों की बात किसी को मत बताना, खासकर इस शहर के लोगों को नहीं। मगर उनकी बीवी दिल से उनकी वफादार नहीं थी। वो दिल से उसी नाफरमान कौम की तरफ माइल थी। चुपके से वो अंधेरे में निकल पड़ी, गली कूचों से गुजरती हुई शहर के सरदारों और गुनाह के अड्डों तक जा पहुंची। वहां बैठे बदफितरत, बदनीयत और बेमुरव्वत लोगों ने उसे देखकर पूछा, तू यहाँ क्यों आई है? वो धीमे लहजे में मगर आंखों में चमक ली बोली, मेरे शौहर के घर 3 मेहमान आए हैं। उनका हुस्न ऐसा है कि सदूम की हर चीज उनके सामने फीकी पड़ गई है। ये सुनना था जैसे पूरी बस्ती में आग लग गई। फहाशी में डूबे हुए मर्दों के दिलों में बेचैनी भड़क उठी। उनकी खबासत ने सर उठाया। कुछ ही देर में सदूम के बदकिरदार नौजवानों का हजूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा और नापाक आवाजें गूंजने लगीं। ए लूत, तू तो हम जैसा नहीं, फिर इन हसीन जवानों से तेरा क्या रिश्ता? उन्हें हमारे हवाले कर दे, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ऐसे शर्मनाक और नापाक अल्फाज सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल दहल गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो दरवाजे पर आए और दर्द भरी आवाज में पुकारा, क्या तुम में एक भी शरीफ आदमी नहीं बचा? क्या तुम इतने अंधे हो गए हो? ये मेरे मेहमान हैं, मेरे घर के आसरों पर आए हैं। मैं इन्हें तुम्हारी हवस का शिकार नहीं बनने दूंगा। फिर कहा, अगर तुम्हें निकाह करना है तो मेरी बेटियां तुम्हारे लिए मौजूद हैं, उनसे निकाह करो, ये अल्लाह का जायज रास्ता है, लेकिन इन मेहमानों को छोड़ दो। मगर इस कौम के दिलों पर पर्दे पड़ चुके थे, ना कुछ सुनना चाहते थे ना कुछ मानना। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ लूत, हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें औरतों से कोई रगबत नहीं है। हमें तो वही खूबसूरत नौजवान चाहिए, हम उनके बिना वापस नहीं जाएंगे। ऐसे बेहया और शर्मनाक जवाब सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हुए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, दिल बोझिल, आंखें नम। तभी उनमें से एक मेहमान ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, घबराइए मत, अब आपकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। उसी लम्हे उन मेहमानों ने अपनी असल पहचान जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, हम जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील हैं। हम अल्लाह ताला के भेजे गए अजीम फरिश्ते हैं और हम इस गुनहगार बस्ती को तबाह करने के लिए भेजे गए हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने एक पर के जोरदार वार से उन बदकिरदार लोगों पर अजाब की पहली मार की। एक ही पल में पूरी कौम की आंखों की रोशनी छिन गई। वो सब के सब अंधे हो गए। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, अब तुम अपने ईमानदार साथियों को लेकर फौरन इस बस्ती से निकल जाओ। रात खत्म होने से पहले दूर हो जाना, क्योंकि सुबह का सूरज इस बस्ती पर कयामत बनकर तलुआ होगा। फरिश्तों ने साफ कहा, अपने घर के सभी अफराद को साथ ले जाना, मगर अपनी बीवी को पीछे छोड़ देना, क्योंकि वो इस नाफरमान कौम की हामी है।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह का हुक्म मान लिया और रात के अंधेरे में अपनी बीवी, बच्चों और ईमानदार साथियों को लेकर शहर से रवाना हो गए। बीवी, जो दिल से कौम सदूम के साथ थी, वो भी मजबूरी में साथ हो ली, मगर उसका दिल अब भी गुनाह की तरफ झुका हुआ था। फरिश्तों ने सख्त हिदायत दी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो देखेगा वो भी अजाब में शामिल कर दिया जाएगा। उधर सदूम और अमोरा के लोग, जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, घबराए हुए मगर बेखबर। उन्हें अंदाजा तक न था कि उनकी मोहलत खत्म हो चुकी है। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहर से निकल चुके, तब अचानक जमीन पर एक हौलनाक चीख गूंजी। ये थी अल्लाह के अजाब की सदा। वो चीख इतनी जोरदार, दिल चीर देने वाली और आसमान से उतरी हुई थी कि जमीन कांप उठी। गुनहगार कौम के जिस्म में एक अजीब दर्द दौड़ गया, जैसे रगें फटने लगी हों। फिर आसमान पर काले बादल छा गए, रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा हर तरफ फैल गया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने शानदार नूरानी पर फैलाए नाजिल हुए। उनके एक पर की रोशनी से रात का अंधेरा भी फीका पड़ गया। उन्होंने सिर्फ अपने एक पर के किनारे से पूरी बस्ती को जमीन से उठा लिया। हाँ, पूरी बस्ती, लोग, जानवर, घर, महल, बाजार, सब कुछ आसमान की बुलंदी तक ले जाया गया। वो रात जब सदूम के लोग सितारे देखने के आदी थे, अब वो खुद आसमान की तरफ लटक रहे थे। नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक गहरी खाई। वो चीख रहे थे, रो रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे, मगर उस रात रहम के दरवाजे बंद हो चुके थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को उलटकर जमीन पर दे मारा। ऐसा जोरदार झटका कि सब कुछ खाक में मिल गया। महलात, बाजार, मस्जिदें सब मिट्टी का ढेर बन गए। फिर अजाब का दूसरा मरहला शुरू हुआ। आसमान से पत्थरों और आग की बारिश होने लगी। ये आम पत्थर नहीं थे, हर पत्थर पर नाम लिखा था। जो जिसका था उसी को लगता था। जो भागने की कोशिश करता, जो आसमान की तरफ हाथ उठाता, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही थी, क्योंकि ये वो दिन था जब इंसाफ का फैसला नाफिज हो चुका था। जो लोग पत्थरों की बारिश से किसी तरह बच निकले थे, उन्होंने देखा कि आसमान से आग के शोले बरसने लगे, हर तरफ से शोले लपकने लगे। पूरी बस्ती एक पल में दहकते हुए शोलों की लपेट में आ गई। उस रात कोई भी जिंदा न बच सका। दूसरी ओर जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम का खानदान और उनके मोमिन साथी पहाड़ों की पुरखतर वादियों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब पीछे से एक ऐसी हौलनाक आवाज सुनाई दी, जैसे जमीन खुद चीख उठी हो, जैसे धरती दो टुकड़ों में बंटने वाली हो। साथ ही जोरदार झलझला शुरू हो गया। पूरी जमीन लरजने लगी, जैसे कोई अजीम हस्ती अपने कवी हाथों से जमीन को झंझोड़ रही हो। कहीं दूर से फरियादें सुनाई देने लगीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के अहकामात का इनकार किया, जिन्होंने गुनाह को अपना तरीका बना लिया, और अब ये अजाब उनके आमाल की सजा है जिससे बच पाना नामुमकिन है। लेकिन उसी लम्हे एक औरत के दिल में शक, तज्जुब और कमजोरी ने जगह बना ली। वो थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। जाहिरी तौर पर वो भाग रही थीं, मगर उनका दिल पीछे रह गया था। उसके अंदर एक कशमकश चल रही थी। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो रहा है? क्या ये सब सच है? क्या मेरी बस्ती, मेरे लोग, मेरी जिंदगी मिट रही है? और फिर उस बदनसीब लम्हे में उसने अल्लाह के वाजह हुक्म की नाफरमानी कर दी। वो रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। उसी पल एक गैर मरी जबरदस्त ताकत ने उस पर हमला कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका पूरा जिस्म सुन्न होता जा रहा है। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही दब गई। हाथ पांव पत्थर जैसे भारी हो गए
जिल्द सख्त पड़ने लगी, सांसें जकड़ गईं और एक पल में वो एक बेजान पत्थर की मूरत में तब्दील हो गई। उसी पहाड़ी रास्ते के किनारे जहां वो खड़ी थी, वहीं हमेशा के लिए जम गई। न वो चल सकेगी, न कुछ कह सकेगी, न कभी माफी मांग सकेगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनकी जौजा ने पीछे मुड़कर देख लिया है और वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमान ठहरी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, इस आफत से हमारी हिफाजत फरमा। उस रात अल्लाह ताला का गजब पूरी कौमे सदूम पर नाजिल हो चुका था। एक कुरैश गुनाह में डूबी बस्ती मिट्टी, आग और अजाब में दफन हो चुकी थी। उस रात गुनाह की एक पूरी कौम की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।